राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। बिहार टीटी, बिहार एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो आप लोग देख लीजिए, ये खबर है कि 94,000 बिहार शिक्षक बहाली के लिए नियुक्ति पत्र वितरण प्रक्रिया में तेजी। तो जैसे कि बात करें कि आप लोग को पहले भी पता होगा कि 31 अक्टूबर तक यह समय दिया गया था कि दस्तावेज सत्यापन के लिए, जाँच के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय दिया गया था दस्तावेज सत्यापन की जांच के लिए। तो ये सभी बातें हैं, तो आप लोग जानते भी हैं। तो समय दिया गया था, इसमें 3 स्टेप की बात की गई थी, जिसमें पहला था कि बोर्ड जांच करेगी, बोर्ड के द्वारा किया जाएगा जांच, और डॉक्यूमेंट जो बोर्ड से होगा बिहार बोर्ड का, तो वो जांच होगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। दूसरी बात थी कि जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उसके अंतर्गत होंगे डॉक्यूमेंट, तो उसकी जाँच की जाएगी। और उसके बाद थर्ड था कि राज्य से बाहर की बात की गई थी। तो 3 स्टेप था। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि विशेष दूत की व्यवस्था की भी बात सामने आई थी। तो आप लोग ऐसे में मान के चलें कि 31 अक्टूबर तक जैसे कि आप लोग जानते हैं समय दिया गया था। उसके बाद इधर जो पत्र आया है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि 31 अक्टूबर तक में जांच की प्रक्रिया पूरी हुई, रिपोर्ट ये सभी के बारे में पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग की ओर से रिपोर्ट मांगा गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि यह बड़ी खबर कही जा सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो कि छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है अर्थात। और इधर भी आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने स्पष्ट कर दिया गया है कि आप लोग को पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक साथ नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। तो इस तरह से यह भी अच्छी खबर कही जा सकती है कि आप लोग इधर भी एक वीडियो में बात किए थे, जिसमें बात किए थे, आप लोग पिछले वीडियो देखे भी होंगे, जिसमें अपर मुख्य सचिव जी से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया था कि क्या भरोसा किया जा सकता है। तो इस पर अभ्यर्थी द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है, तो इसमें शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी कि निश्चित रूप से हमें ये जानकारी दी, निश्चित रूप से हमें जानकारी दी। तो इस तरह से आप लोग भरोसा कर सकते हैं कि आपको पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी और एक साथ नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा। और ऐसे में मान के चलें कि दिसंबर से जनवरी का समय लग सकता है। तो मान के चलिए कुछ इंतजार करना होगा, जैसे कि अपर मुख्य सचिव ने ये भी जानकारी दी। आगे बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की ओर से लेटर जारी होता है, उसका रिपोर्ट मांगी जाती है, तो इससे आप लोग थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं और मानकर चल सकते हैं कि विभाग तत्पर है बहाली प्रक्रिया को लेकर। वैसे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से संकल्पित है बहाली प्रक्रिया को लेकर, शिक्षकों की कमी को देखते हुए। तो ये कहना है शिक्षा मंत्री जी का, तो आप लोग समझ सकते हैं। उसका आगे देख लीजिए। और शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि सरकार की सोच सकारात्मक है। तो ये भी बातें हैं, शिक्षा मंत्री जी का ही कहना है। उसके बाद ये भी बातें हैं कि पंचायत चुनाव के बाद बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये बातें आप लोग देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव जी भी कहे हैं और शिक्षा मंत्री जी भी कहे हैं। तो आप लोग, और अपर मुख्य सचिव जी ने तो यह भी भरोसा दिलाया है कि आप उनकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बहाली प्रक्रिया की बात करें तो ऐसे में नियुक्ति पत्र आप लोगों को 2 महीने के बाद, अर्थात पंचायत चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है, दिसंबर से जनवरी तक में। ये सभी बातें हैं। और इस बीच रिक्तियों का रिकैलकुलेट होने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है 7वें चरण की। तो ये सभी बातें हैं। और इस बीच यह हो सकता है कि प्रमाण पत्र का वितरण कर दिया जाए 7वें चरण के बिहार एसटीटी के अभ्यर्थियों को। तो ये भी बातें हैं कि प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, जो कि बोर्ड के लिखित जवाब में स्पष्ट कर दिया गया है। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह पात्रता परीक्षा है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, यह नाम से ही स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इसके साथ साथ विज्ञापन में ही जिक्र किया गया है 7 साल वैधता का। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। तो पात्रता परीक्षा है। तो ये सभी बातें हैं। और आप लोगों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ये भी खबरें मिली हैं। तो बहाली प्रक्रिया के लिए आप लोग तब तक इंतज़ार कीजिए जनवरी का। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम।